औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डियर व्यूअर्स, आज के बेसिकली हम बात कर रहे हैं सेपरा या पेपरा रूल्स की। जैसा कि आपको मालूम है कि फेडरल गवर्नमेंट ने सबसे पहले पब्लिक प्रोक्योरमेंट रूल्स 2004 नोटिफाई किया था। उसके बाद फिर सब्सिक्वेंटली फिर सिंध गवर्नमेंट ने भी अपने रूल नोटिफाई किए जो सेपरा कहलाते हैं, यानी सिंध पब्लिक प्रोक्योरमेंट रूल्स। और उसके बाद क्या कहते हैं, पपरा जो है वो पंजाब ने भी किया, जो कि पंजाब प्रोक्योरमेंट रूल्स कहलाते हैं। तो पेपरा जो बेसिकली एक्ट है, पंजाब प्रोक्योरमेंट एक्ट, इस सिंध गवर्नमेंट का जो सेपरा है सिंध पब्लिक प्रोक्योरमेंट एक्ट। और उसके बाद क्या कहते हैं फिर फेडरल गवर्नमेंट का है PRA, यानी पेपरा PAPRA, यानी प्रोक्योरमेंट एक्ट, पब्लिक प्रोक्योरमेंट एक्ट। तो बेसिकली इसकी ज़रूरत क्या पड़ी, आपको पता है कि ये क्यों होता है, इसका हम डिस्कस करेंगे। पेपरा या सेपरा रूल्स हैं, इनके बैकग्राउंड को हम डिस्कस करेंगे। बेसिकली इसका मकसद बेसिकली ये था कि कोई भी सर्विसेज या प्रोक्योरमेंट क्या कहते हैं, अगर पब्लिक सेक्टर के अंदर क्या कहते हैं होती है, तो उसमें ट्रांसपेरेंसी को क्या कहते हैं मलूज़ खातिर रखा जाए। उस पर्पस के लिए क्या कहते हैं रूल ड्राफ्ट किए गए थे। और सबसे पहले फेडरल गवर्नमेंट ने अपने रूल को नोटिफाई किया था। बाद में फिर सिंध, पंजाब और बाकी प्रोविंसेस ने भी क्या कहते हैं अपने रूल को नोटिफाई किया है। इसका मकसद ये होता है कि जो भी क्या कहते हैं प्रोक्योरमेंट होती है फेडरल लेवल पे या प्रोविंशियल लेवल के ऊपर, उनके लिए क्या कहते हैं मैंडेटरी है कि वो पेपरा रूल्स को या सेपरा रूल्स को रिलेवेंट प्रोविंस जो है वो क्या कहते हैं फॉलो करें। उसमें किसी तरह की भी आप प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं, चाहे क्या कहते हैं आप एक एक्स अमाउंट से लेके 50,000 समझ लें, उससे लेके आप बिलियंस तक की प्रोक्योरमेंट क्या कहते हैं आप करते हैं। ये सर्विसेज है, एडवाइजरी सर्विसेज है, कंसल्टेंसी सर्विसेज है या कोई और सर्विसेज है, वो कोई प्रोविंस क्या कहते हैं अगर एक्वायर करती है, तो प्रोविंस के अंदर जितने भी क्या कहते हैं महकमे होते हैं या फेडरल गवर्नमेंट के जो महकमे होते हैं, उन सब के लिए क्या कहते हैं मैंडेटरी होता है कि वो जो है वो पेपरा रूल्स या सेपरा रूल्स को क्या कहते हैं फॉलो करें। तो इसका बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या कहते हैं ये होता है कि जो प्रोसेस है, प्रोक्योरमेंट प्रोसेस है, ये हायरिंग ऑफ कंसल्टेंसी या एडवाइजरी सर्विसेज है, उसके प्रोसेस को ट्रांसपेरेंट किया जाए। इसमें डिफरेंट थ्रेशोल्ड हैं। सबसे पहला थ्रेशोल्ड जो ये होता है कि जो कि है कि जी अगर आप कोई प्रोक्योरमेंट अगर करते हैं, वो प्रोक्योरमेंट क्या कहते हैं, अगर आपकी जो है वो डिफरेंट प्रोविंस में डिफरेंट क्या कहते हैं थ्रेशोल्ड है। मिनिमम थ्रेशोल्ड 75,000 है, मैक्सिमम जो थ्रेशोल्ड है एक्सक्यूज मी मैक्सिमम थ्रेशोल्ड है वो 1 लाख रुपए है। पहले जो स्लॉट होता है उसमें बेसिकली होता है कि अगर क्या कहते हैं अगर आप वो कोई ऐसी प्रोक्योरमेंट करना चाह रहे हैं, सर्विसेज क्या कहते हैं ऑब्टेन करना चाह रहे हैं और उसकी वैल्यू क्या कहते हैं लाख तक है, तो आपको कोटेशन लेनी होती है। आप एटलीस्ट 3 कोटेशन क्या कहते हैं लेंगे। और क्या कहते हैं जो कोटेशन की जो एडवर्टीजमेंट है वो क्या कहते हैं आप जो पेपरा की वेबसाइट है उस साइट के ऊपर जो है आप उस प्रोक्योरमेंट की एडवर्टीजमेंट को पब्लिश करते हैं। उसमें क्या कहते हैं आप TOR इसको क्या कहते हैं बताते हैं। उसमें आप बताते हैं कि जी इसकी फाइनेंशियल जो है वो क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और इसकी जो है टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स क्या कहते हैं क्या हैं। इस तरह जब थ्रेशोल्ड क्या कहते हैं आपकी 1 लाख से बढ़ जाती है और 5 लाख तक होती है, तो उसके अंदर क्या कहते हैं फिर ये रूल्स है कि जी ये उसमें कोटेशन के 3 कोटेशन के साथ साथ फिर एडवर्टीजमेंट की भी रिक्वायरमेंट होती है कि जी आप क्या कहते हैं सर्टेन न्यूज़ पेपर के अंदर, ये हम बाद में जब सेपरेट वीडियो बनाएंगे तो हम डिस्कस करेंगे हर प्रोविंस के अंदर क्या थ्रेशोल्ड्स हैं और उनमें क्या रिक्वायरमेंट है। लेकिन इस तो मैं जनरली जो पेपर और सेपरेट रूल को समझने के लिए ये वीडियो क्या कहते हैं बना रहा हूँ। इसमें क्या कहते हैं आप जो है इस बात को समझिए कि जी इसमें जो है सेकंड जो थ्रेशोल्ड होता है उसके अंदर 5 लाख रुपए तक की, उसके अंदर ये होता है कि जो कोटेशन के साथ साथ एडवर्टीजमेंट भी पब्लिश की जाती है और उसे पेपरा रूल जो जैसे रिक्वायरमेंट है कि जी उसकी वेबसाइट के ऊपर सिर्फ नहीं होगी बल्कि क्या कहते हैं किसी न्यूज़पेपर में भी क्या कहते हैं पब्लिश की जाती है। और फिर वहाँ के थ्रू क्या कहते हैं कोटेशंस क्या कहते हैं मांगी जाती हैं। कोटेशंस को टेक्निकल बिड को और जो उसकी क्या कहते हैं फाइनेंशियल बिड होती है उसको एवेल्युएट किया जाता है और फिर टेंडर के ओपन करने के प्रोसेस होता है। इस तरह से अगर क्या कहते हैं कोई प्रोक्योरमेंट अगर 5 लाख से ज़्यादा हो और 3 मिलियन तक हो या किसी प्रोविंस में 5 मिलियन की भी थ्रेशोल्ड है, तो उसकी रिक्वायरमेंट क्या कहते हैं कुछ और होती है। इस तरह 2 मिलियन या 3 मिलियन से अबव जो प्रोक्योरमेंट होती हैं उनकी रिक्वायरमेंट अलग होती है कि जी उसकी बिड की रिक्वायरमेंट भी अलग होती है, उसकी एडवर्टीजमेंट की भी होती है कि कम से कम आपको ऐसे न्यूज़पेपर के अंदर पब्लिश करना है
कि जो कि क्या कहते हैं वो तमाम जगह पे जो है वाइडली सर्कुलेटेड हो, जिस प्रोविंस में क्या कहते हैं काम कर रहे हैं। और अगर फेडरल गवर्नमेंट की होती है इस तरह की एडवर्टीजमेंट तो पूरे पाकिस्तान में ऐसे न्यूज़पेपर के अंदर जो पूरे पाकिस्तान में क्या कहते हैं न्यूज़पेपर है वहाँ पे क्या कहते हैं इसको पब्लिश होना ज़रूरी होती है। और उसके बाद फिर क्या कहते हैं उसमें जो है वो टेंडर की या टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस भी डिफाइन की जाती हैं, जो टेंडर डॉक्यूमेंट्स क्या कहते हैं इशू किए जाते हैं, और उसकी फिर एक टाइमलाइंस होती हैं कि जी किस किस डेट से किस डेट तक टेंडर के डॉक्यूमेंट्स क्या कहते हैं आपको जारी होंगे वहाँ डिपार्टमेंट से, किस डेट तक क्या कहते हैं आपको सील्ड एनवेलप के अंदर वो टेंडर जिसमें टेक्निकल प्रपोजल सेपरेट हो, फाइनेंशियल प्रपोजल सेपरेट हो, आपको जो है वो जमा कराना है। फिर एक टाइमलाइन दी जाती है, उस टाइमलाइन में सबके सामने जो है वो टेंडर ओपन किए जाते हैं और मेरिट के ऊपर फिर उसकी टेक्निकल प्लस क्या कहते हैं फाइनेंशियल क्या कहते हैं इवेल्युएशन होती है। तो ये बात ध्यान निश्चित रहना चाहिए कि ज़रूरी नहीं कि हमेशा क्या कहते हैं जो लोवेस्ट टेंडर हो हो या जो कोटेशन हो वही क्या कहते हैं एक्सेप्ट होती है, बल्कि बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि जी सर्विस डिलीवरी को भी देखा जाता है कि सर्विस डिलीवरी किया है, अगर क्या कहते हैं थोड़ी कॉस्ट ज़्यादा भी है लेकिन सर्विस डिलीवरी क्या कहते हैं ज़्यादा स्टैंडर्डाइज है, बेहतर है, तो हो सकता है कि टेक्निकली क्या कहते हैं वो प्रपोजल जो है वो चूज़ हो जाए। तो बेसिकली 3 तरह के जो बेसिक आज की जो मेरे वीडियो है इसमें बताने का मकसद है कि जब जो पेपरा रूल या सेपरा रूल है उसमें जो है 3 तरह की क्या कहते हैं चीज़ें होती हैं। एक मिनिमम थ्रेशोल्ड होता है, किसी प्रोविंस में 100,000 है, किसी में 75,000 है, तो जो मिनिमम परचेज है उसके लिए ये होता है कि जी आप डायरेक्ट उससे नीचे की परचेज हैं तो आप डायरेक्ट क्या कहते हैं वो जो रूटीन के पेटी कैश के एक्सपेंडिचर होते हैं उसके लिए तो क्या कहते हैं आप डायरेक्ट सिंगल कोटेशन के ऊपर भी चीज़ों को ले सकते हैं, या अगर आपने पहले से क्या कहते हैं को टेक्निकली जो है आपने शॉर्ट लिस्टिंग क्या कहते हैं की हुई है प्रोक्योरमेंट्स के लिए तो वहाँ से क्या कहते हैं परचेज कर सकते हैं। लेकिन उससे ज़्यादा क्या कहते हैं जब होती है तो 3 कोटेशन की रिक्वायरमेंट होती है। फिर एक बीच का थ्रेशोल्ड होता है जिसमें क्या कहते हैं आपकी जो है वो लाख से लेके 5 लाख तक की होती है या मिलियन तक की लिमिट है बाज़ जगह पे, कि जहाँ पे क्या कहते हैं आपको जो है वो कोटेशन के साथ साथ आपको एडवर्टीजमेंट भी पब्लिश करना होता है। और थर्ड जो हाईएस्ट लिमिट होती है कि जिसमें मिलियन से ऊपर है या अनलिमिटेड क्या कहते हैं, तो वहाँ के लिए क्या कहते हैं अलग अलग थ्रेशोल्ड्स क्या कहते होती हैं। और उसके लिए फिर एक और अपर लेवल की रिक्वायरमेंट होती है कि कोटेशन के साथ साथ आप जो है वो कोटेशन सिर्फ वेबसाइट पे सेपरा या पेपरा की वेबसाइट के ऊपर क्या कहते हैं वो कोटेशन पब्लिश नहीं होगी, बल्कि वो एडवर्टीजमेंट जो वाइडली सर्कुलेटेड न्यूज़पेपर है जो उस प्रोविंस के अंदर है तो उस प्रोविंस की, या अगर क्या कहते हैं फेडरल लेवल पे है तो पूरे पाकिस्तान के अंदर वो जो है ऐसे न्यूज़पेपर के अंदर एडवर्टीजमेंट का छपना मैंडेटरी है जो वाइडली सर्कुलेटेड हो, ताकि लोगों को क्या कहते हैं मौका मिले कि लोग क्या कहते हैं आसानी के साथ क्या कहते हैं उसके अंदर मालूमात भी उनको हो सके और वो टेंडर के अंदर पार्टिसिपेट भी कर सकें। उसके अलावा क्या कहते हैं कुछ एडिशनल रिक्वायरमेंट्स भी होती हैं जो कि बास प्रोविंस ने बास स्पेसिफिक काम के लिए अपने एक टेक्निकल पहले से लिस्ट क्या कहते हैं स्पेसिफाई की होती है, जहाँ पर लोगों की इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होती है कि जी उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर वही लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं जो कि उस डिपार्टमेंट से इनलिस्ट हों, ठीक है ना। तो ये भी क्या कहते होता है। तो इसकी फिर हम प्रोविंस वाइज डिटेल क्या होती है, यानी किस प्रोविंस में फेडरल गवर्नमेंट के लेवल के ऊपर और प्रोविंशियल लेवल के ऊपर क्या थ्रेशोल्ड्स हैं, इसको हम इंशाल्लाह अपने आने वाली वीडियो के अंदर डिटेल से डिस्कस करेंगे। हम सबसे पहले फेडरल के डिस्कस करेंगे, फेडरल की जो है जो तीनों रिक्वायरमेंट है कि जी कोटेशन वाली, उसके बाद क्या कहते हैं एडवर्टीजमेंट पब्लिश करने वाली, या क्या कहते हैं उसको वाइडली सर्कुलेशन करने वाली, वो या टेंडर की जो रिक्वायरमेंट है वो किस तरह से होती है, सिंध की कैसे होती है, पंजाब की कैसे होती है, वो अपने हम सेपरेट वीडियो में सेपरेट डिस्कस। आज के जो बेसिकली लेक्चर था वो सिर्फ क्या कहते हैं अंडरस्टैंडिंग के हवाले से था कि आपको पता हो कि जी पाकिस्तान में सेपरा और पेपरा रूल हैं और जो भी फेडरल गवर्नमेंट की प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स की क्या कहते हैं प्रोक्योरमेंट्स क्या कहते होती हैं उनके लिए क्या कहते हैं मैंडेटरी होता है कि सेपरा और पेपरा रूल को फॉलो क्या कहते हैं करें। तो बहुत सारे प्रोफेशनल्स ऐसे हैं जो कि या तो पब्लिक सेक्टर में काम करते हैं या किसी तरह सर्विस के प्रोविज़न के अंदर, या क्या कहते हैं कंस्ट्रक्शन में या किसी और तरह के प्रोविजंस के अंदर क्या कहते हैं इन्वॉल्व होते हैं, प्राइवेट सेक्टर में काम करते हुए हैं लेकिन क्या कहते हैं गवर्नमेंट सेक्टर को सर्विसेज या प्रोक्योरमेंट्स की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहे होते हैं, तो उनके लिए पेपर और सेपरेट रूल को फॉलो करना क्या कहते हैं ज़रूरी है। तो आज अपने लेक्चर को हम यहीं तक रखते हैं। इंशाल्लाह अपने अगले लेक्चर के अंदर इंशाल्लाह हम जो है वो प्रोविंस वाइज जो है पेपर और सेपरेट रूल पे डिस्कस करेंगे। तो आप मुझसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें, ताकि हमने जो प्रोफेशनल लर्निंग का प्रोसेस स्टार्ट किया हुआ है वो ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। तो ज़्यादा दीजिए, अब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।